Hello friend, welcome to you in Management Culture. In this video, we will discuss financial market and its type. Okay, so first start from financial market. What is financial market? Those market where securities are traded called financial market. It means that financial market is a marketplace which provide facility to sell or buy securities. Okay, which type of securities? Bond, treasury bill, stock, whatever which is traded in financial market. Okay, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट के कौन कौन से टाइप होते हैं? बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट के होते हैं ना, वो दो टाइप्स होते हैं जिसमें हम सारे सिक्योरिटीज को कवर करते हैं. ओके, तो फर्स्ट हम मनी मार्केट के बारे में बात करते हैं. मनी मार्केट, दोज मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. ओके, मनी मार्केट किसके लिए होता है? इसमें क्या होता है, जो सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है. शॉर्ट टर्म मीन्स विद इन 364 डेज, इट मीन्स विद इन 1 ईयर. इसका क्या क्या कंपोनेंट है? तो मनी मार्केट के ना फॉलोइंग कंपोनेंट है: कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड ट्रेजरी बिल. इसी को टी बिल भी बोलते हैं. और जो मनी मार्केट जो रेगुलेट होता है, इसकी जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो कौन होती है? आरबीआई होती है. आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही मनी मार्केट काम करती है. उसके अंदर ही ना जो सिक्योरिटीज की ट्रेड होती है, उसकी सेल और बाई होती है, वो ना आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही होती है. तो हम फर्स्ट बात किसके बारे में करेंगे? कॉल मनी मार्केट. कॉल मनी मार्केट क्या होता है? It is a highly liquid market because it provides loan during overnight to maximum up to 7 days. Okay. Therefore, the rate of interest is very high than regular rate of return. इसमें क्या होता है? कॉल मनी मार्केट में ये जो मार्केट होता है ये काफ़ी लिक्विड मार्केट होता है, हाईली लिक्विड मार्केट होता है. इसका क्या मतलब हुआ? हाईली लिक्विड मार्केट का मतलब हुआ कि जब हमें बहुत ही कम पीरियड के लिए क्या दिया हुआ है, ओवरनाइट के लिए या मैक्सिमम 7 डेज के लिए, जब इतने कम पीरियड के लिए हमें किसी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है? कॉल मनी मार्केट में अपने अपने सिक्योरिटीज को निकालती है और उसके थ्रू फंड को जनरेट करती है. ओके, और इस पे क्या होता है ना, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है. क्यों हाई होता है? क्योंकि ये ना बहुत ही हाईली लिक्विड मार्केट है, बहुत कम टाइम के लिए क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है. कॉल मनी मार्केट में जो भी लोन प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ओवरनाइट और मैक्सिमम 7 डेज के लिए. नेक्स्ट जो हमारा क्या है? कमर्शियल पेपर है. कमर्शियल पेपर क्या होता है? इट इज ए अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज. इट इज इशूड बाय लिमिटेड कंपनी टू हेल्प टू रेज द कैपिटल ऑफ द कंपनी. कमर्शियल पेपर क्या होता है? ये एक ना अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज होता है. इट इज इशूड बाय लिमिटेड कंपनी टू हेल्प टू रेज द कैपिटल ऑफ द कंपनी. इसमें क्या होता है कि इस जो कमर्शियल पेपर होता है इसे लिमिटेड कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है टू रेज द कैपिटल ऑफ द कंपनी. इट हैज हाईली रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज इट इज अनसिक्योर्ड. इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है बिकॉज ये क्या है? अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज है. Whenever it is issued by the company, then fulfill all terms and conditions given by the RBI. ये अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज है, इसीलिए इसमें जो आरबीआई की जो टर्म एंड कंडीशन होती है वो लागू होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करती है. उसके बाद क्या है? कमर्शियल बिल. इट इज अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज. इट इज इश्यूड बाय लिमिटेड कंपनी टू हेल्प टू रेज द कैपिटल ऑफ द कंपनी. इट इज हाईली रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज इट इज अनसिक्योर्ड. आरबीआई रूल एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल. ओके, तो कमर्शियल बिल क्या है? वो भी कमर्शियल पेपर की तरह ही है, बस इसमें कुछ डिफरेंसेस है. इसमें क्या है कि ये भी अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज है और लिमिटेड कंपनी के द्वारा ही इसे इशू किया जाता है टू रेज द कैपिटल ऑफ द कंपनी. और इसे भी ना आरबीआई के जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसे
फॉलो करना होता है। इसकी जो एक मेन फीचर क्या है कि मेन फीचर का है या फिर ये कमर्शियल बिल के बारे में एक खास बात है कि इट इज़ नॉट इन प्रैक्टिस नाउ, अब ये प्रैक्टिस में नहीं है, ड्यू टू सम रीजन अब ये प्रैक्टिस में नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? इट इज इशूड बाय द बैंक टू रेज द कैपिटल। ये क्या होता है ना कि बैंक के द्वारा इशू किया जाता है कैपिटल को रेज करने के लिए। जब किसी कमर्शियल बैंक को जब कैपिटल की जरूरत होती है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या करती है? इशू करती है। इट हैज़ अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेफिनेट पीरियड। इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो भी ना डेफिनेट टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्रेजरी बिल। ओके, ट्रेजरी बिल इट इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू रेज द कैपिटल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। It is issued by RBI on the behalf of the central government. Okay, it has a fixed rate of interest and definite period. कितने दिन के लिए? विदिन 1 ईयर के लिए। ट्रेजरी बिल क्या होता है ना कि ये RBI के द्वारा इशू की जाती है। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इसीलिए क्या होती है ना कि इसमें ना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है और जो टाइम पीरियड भी होता है ना वो भी डेफिनेट होता है। और ट्रेजरी बिल के बारे में एक नोटेबल पॉइंट यहाँ पे है। इट वॉज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट 3 times लाइक फॉर 91, 182 एंड 364 days। अभी से ट्रेजरी बिल जो है वो क्या है कि 3 बार इशू किया गया है, 91 days के लिए, 182 days के लिए और 364 days के लिए। क्या है कि ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट तब इशू करवाती थी जब सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी फंड की ज़रूरत होती है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो ट्रेजरी बिल निकाला जाता था जब फंड की कमी हो जाती थी। तो बट नाउ द सिनेरियो अब चेंज है, तो अब फंड की उतनी डिफिशियंसी नहीं होती है, तो इसीलिए अब ट्रेजरी बिल नहीं निकाला जाता है। ओके, इस वीडियो से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम कैपिटल मार्केट को डिस्कस करेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। सो थैंक यू।